कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गत दिवस आप श्रवण कर रहे थे कि जय विजय को सनकादिकों के द्वारा 3 जन्म राक्षस होने का श्राप मिला और भगवान ने अपने ही भक्त समझकर जानकर, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नाम कीर्तन करते हैं तो आपका पतन हो ही नहीं सकता। और यदि किसी भी प्रकार से हुआ भी तो उसके लिए भगवान, यदि जय विजय को 3 जन्म का श्राप मिला है राक्षस होने का, तो भगवान ने वहीं पर बताया कि तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 बार अवतार लूँगा मर्त्यलोक में। तो जैसे कल बताया गया था कि एक बार तो भगवान ने अवतार लिया, 12 भगवान का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किए और हिरण्याकश्यप का उद्धार करने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लिए, रावण कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए राम जी का अवतार लिए और शिशुपाल दंत वक्र का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। तो इस प्रकार से जय विजय के तो 3 जन्म ही केवल राक्षस में रहे, लेकिन उनके उद्धार के लिए भगवान ने 4 बार पृथ्वी पर अवतार धारण किया। तो आज हम अब स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन करेंगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो आधे शरीर से स्वयंभू और आधे शरीर से शतरूपा रामचरितमानस में भी आया है कि स्वयंभू मनु अरु शतरूपा अजिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये जितनी भी हम सृष्टि देख रहे हैं ये स्वयंभू मनु और शतरूपा से ही उत्पन्न है। उन्हीं के सबसे पहले 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुईं। प्रियव्रतोत्तान पादौ तिस्रा कन्याश्च जगृरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। प्रथम पुत्र का नाम उत्तानपाद है और छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत है। कि नृप उत्तान पाद सुततासो अध्रुव हरि भगति भयउ सुत जासो। कि जो स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद हुए हैं उनके पुत्र का नाम ध्रुव है और जो उनके दूसरे छोटे पुत्र हैं
कि लघु सुत नाम प्रिय व्रतताये, अब वेद पुराण प्रशंसहि जाए। छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत है कि जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण भी करते हैं। और 3 इनकी पुत्रियां हैं कि आकोतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकोतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा। आकोति, देवहूति, प्रसूति। तो आकुति की शादी रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुई और देवहूति की शादी कर्दम ऋषि जी के साथ हुई और प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति के साथ हुई। तो ये जो कर्दम जी हैं, आज हम इसमें कर्दम और देवहूति की शादी कैसे हुई। जो कर्दम जी हैं ये ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। छाया कर्दमो यज्ञे, जो ब्रह्मा जी की छाया है, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि बेटा शादी करो, सृष्टि करो। कर्दम जी ने कहा कि अरे इसके लिए तो पहले तप करना पड़ेगा। और कर्दम जी तपस्या करने के लिए जंगल में चल दिए। काफी दिन व्यतीत हो गया तपस्या करते करते। तो भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के उनसे कहे कि देखो अब तुम शादी करो और आज से तीसरे दिन तुम्हारे पास स्वयंभू मनु जी आएंगे अपनी कन्या देवहूति को लेकर, लेकिन तुम उनको मना नहीं करना। कर्दम जी ने तो कहा कि मेरे को तो आपकी भक्ति ही परम श्रेष्ठ लगती है, लेकिन समय स्थिति को देख करके भगवान ने आदेश दिया कि नहीं, अब अभी तुमको शादी ही करना। कर्दम जी कहे कि ठीक है। अब भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा को रथ में बैठाकर देवहूति के सहित अपनी कन्या देवहूति के लिए सुयोग्य वर खोजने के लिए चल दिए। स्वयंभू मनु अपने रथ को चलाते चले जा रहे हैं। बड़े भयंकर घनघोर जंगल में पहुँचे और जब बहुत घनघोर जंगल में पहुँचे हैं, वहाँ क्या देखते हैं कि एक बरगद का वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे एक लंबी आकृति का पुरुष
बैठा हुआ है। सिर पे बड़ी बड़ी जटाएं हैं, लंबे लंबे हाथ हैं, चौड़ा उनका वक्षस्थल है। स्वयंभू मनु और शतरूपा देवहूति उन कर्दम ऋषि जी के पास पहुंच गए। स्वयंभू मनु जी ने कर्दम जी को प्रणाम किया। कर्दम ऋषि जी ने 3 आसन लगा दिए। कहिए आइए बैठिए। स्वयंभू मनु जी तो बैठ गए, शतरूपा जी भी बैठ गईं। अब देवहूति जी क्या सोच रही हैं कि ये तो मेरे भावी पति हैं, मतलब होने वाले पति हैं। अब इस समय यदि मैं इनके दिए हुए आसन पे नहीं बैठती हूँ तो इस आसन का तिरस्कार होगा, और यदि मैं बैठ जाती हूँ तो ये हमारे होने वाले पति हैं, तो इनके लिए तो खुद मेरे को आसन बिछाना चाहिए, और इनके दिए आसन पर मैं बैठूंगी तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। आजकल की स्त्रियां होती, लड़कियां होती, क्योंकि सभ्यता संस्कृति पूरी लुप्त हो चुकी है। आजकल की लड़कियां होती तो फट से तुरंत बैठ जाती, लेकिन देवहूति जी उस आसन पे बैठी नहीं, आसन के बगल में नीचे बैठ गईं और आसन पे अपना ऐसे हाथ रख लिया। क्यों? यदि नहीं हाथ रखती तो आसन का अपमान हो जाता, मतलब कर्दम जी का अपमान हो जाता। बैठ जाती तो भी अपमान हो जाता। आसन रख ली तो मतलब हाथ रख ली तो मतलब आसन को स्वीकार कर ली, और नीचे बैठ गई मतलब अपमान भी नहीं की। ये हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है। स्वयंभू मनु जी ने अपना प्रस्ताव रखा। कहे कि हे ऋषिवर, ये बहुत ही सुकुमारी कन्या है और इसको आप ग्रहण कर लीजिए। कर्दम जी भी विचार करते हैं कि उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। कि उद्यतस्य कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कि कामरक्तस्य किं पुनः। जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज दे रहा है और उसकी वास्तव में मेरे को जरूरत भी है, लेकिन जरूरत होने पर भी फिर भी हम उसको कहें कि अरे नहीं 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 मेरे को नहीं चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। अपि निर्मुक्त संगस्य, यदि निर्मुक्त संग होने पर भी कोई दे रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। और फिर कामरक्तस्य किं पुनः, यदि आवश्यकता ही है फिर कोई दे रहा है तो उसमें तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कर्दम जी यही विचार किए कि देखो इस चीज़ की तो ज़रूरत भी है और भगवान की कृपा से ये आए हुए भी हैं और हमसे कह भी रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से कर्दम जी ने उत्तर दिया। कहे राजन, आपकी
इस कन्या को भला कौन स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि एक बार की मैं बात बताऊं, अब देखिए करदम जी यहाँ जंगल में बैठे हैं और स्वयंभू मनु, शतरूपा, देवहूति ये अपने वहाँ भवन में रहती थीं। लेकिन यहाँ से बता रहे हैं करदम जी, क्या कह रहे हैं कि याम हर में पृष्ठे क्वणिदंग्रिशोभाम विक्रीडतीं कंदुक व्यूहलाक्षीं विश्वावसुर्निपतस्वाद्विमानात् विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। कि एक बार बड़ी बड़ी नेत्र वाली सुंदरी आपकी कन्या आपके भवन पर कंदुक गेंद खेल रही थी। तो जब गेंद खेल रही थी, मानो गेंद को ऐसे ऊपर को कर रही थी, ऐसे कैच कर रही थी। तो जब मुख ऊपर करती थी, उसी समय वहीं अपने विमान से विश्वावसु नाम का गंधर्व निकला और उस विश्वावसु नाम के गंधर्व ने आपकी कन्या को देखा ऊपर से, विमान से। तो आपकी इतनी सुंदर कन्या को देख करके वे अपने विमान से नीचे गिरा आकर के, ऐसी सुंदर कन्या को भला कौन स्वीकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से स्वयंभू मनु जी ने अपनी कन्या करदम जी के लिए दे दी। अब स्वयंभू मनु और शतरूपा जी वहाँ से अपने रथ में बैठे और अपनी नगर की ओर चले आए। यहाँ पर देवहूति जी जिस प्रकार से करदम जी रह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से वलकल वस्त्र धारण कर ले और एक साध्वी की तरह रहने लगी। बहुत दिन व्यतीत हो गए। दिन की बात कौन कहे, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। इधर स्वयंभू मनु और शतरूपा तो चले गए और करदम जी ने अपनी लगा ली समाधि। अब ये तो अपने भजन में मस्त हो गए और ऐसे भजन में मस्त हुए कि लग गई समाधि। अब देवहूति जी उनकी सब सेवा करती, शुश्रूषा करती, सब कुछ करती और वहीं रहती। बहुत वर्ष बीत गए। जब बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, यहाँ तक है कि देवहूति के शरीर में केवल हड्डी हड्डी बची है, मांस तो बचा ही नहीं। करदम जी की समाधि टूटी। देवहूति उनके चरण दबाने लगी, चरण छुई। करदम जी पूछते हैं, देवी आप कौन? तो देवहूति ने कहा कि स्वामिन, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, क्या आपको याद नहीं है? हमारी आपकी शादी हुई थी। करदम जी कहे, ओ हाँ, याद तो आया। करदम जी विचार कर रहे हैं कि देखो, ये वास्तव में स्त्री क्या साक्षात देवी है। मैं तो इतने हजार वर्ष तक बैठ गया समाधि में, और स्वयंभू मनु कब आए थे? तब से आज के दिन देखो, इसके शरीर में थोड़ा सा भी मांस नहीं बचा।
तब कर्दम ऋषि जी कहते हैं कि तुष्टो हमद्य तव मां न विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे देवी, हे मानदाया, मान को देने वाली, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम मांग लो, क्या चाहती हो। जब ये बात कही तो वहीं पर देवहूति जी ने कहा कि प्रभु, पहली बात तो मैं ये चाहती हूं कि जो हमारी आपकी शादी हुई, पहले तो शादी वाला धर्म निभाएं, और उसमें भी मैं ये चाहती हूं कि जिस प्रकार से मैं अपने पिताजी के घर में रह रही थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो। देवहूति जी अपने पति के तप को समझती थीं। कर्दम जी ने कहा कि ठीक है देवी, वहीं एक बिंदुसर नाम का सरोवर था। तो कहें कि ठीक है देवी, अच्छा ये तुम ऐसा ही चाहती हो, तो तुरंत कर्दम जी ने प्रियाया प्रियमन्वीक्षन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगमच्छत्तस्तरिहेवा विरचीकरत्। अपनी प्रिया देवहूति की इच्छा को पूर्ति करने के लिए कामना के अनुसार चलने वाला विमान कर्दम जी ने तुरंत अपने योग में स्थित होकर के बना दिया, और उसमें एक बहुत ही सुंदर तालाब है। कर्दम जी कहे देवी, तुम इसमें स्नान करो। और जैसे देवहूति जी ने स्नान किया तो स्नान करके जैसे ही डुबकी लगा रही हैं और एकदम ऐसे बाहर आई, तो बाहर जैसे जल के ऊपर निकलती हैं तो उनके साथ में ही सैकड़ों दासियां उसी जल में से निकल आती हैं, और बड़ा सुंदर महल, दास दासियां, सेवक सेविकाएं, सब। अब कर्दम और देवहूति के द्वारा 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 9 कन्याओं का जन्म हो गया तो कर्दम जी विचार करने लगे कि अरे, मेरे को तो यहाँ पर रहते रहते मैं तो अपने भगवान को बिल्कुल भूल ही गया हूँ। अब तो मेरे को तप करने के लिए जाना चाहिए। देवहूति से कहते हैं, देवहूति, अब मैं तप करने के लिए जाऊंगा। देवहूति ने कहा कि आप वैसे तो ठीक ही कहते हैं, आपको मैं मना भी नहीं कर सकती, लेकिन 9 कन्याएं हैं। इन 9 कन्याओं की शादी
के लिए हम वर कहाँ खोजती फिरूंगी। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि पहले तो इनके लिए सुयोग्य वर खोजिए। और फिर आप तो कहते थे कि तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे, पुत्र रूप में आएंगे। 9 कन्या हो गई, अभी तक तो भगवान आए नहीं, कब आएंगे। करदम जी ने कहा, अच्छा देवी, याद आया, हाँ जरूर आएंगे। तब तक भगवान की कृपा से 9 कन्याओं के बाद कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। आज देखिए यहाँ पर कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान का कहाँ अवतार होता है कि कर्दमः, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया। और देवहूति तो साक्षात देवान आहुति तिथि देवहूति, जो देवताओं को बुला ले वही देवहूति है। जो भगवान को बुला ले वही देवहूति है। तो जहाँ पर कर्दम और देवहूति होते हैं, निश्चित रूप से भगवान वहीं पर आते हैं। तो आज कपिल भगवान का यहाँ पर प्राकट्य हो गया। और जैसे ही कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, इधर जो 9 कन्याएं हैं, 9 प्रजापतियों के साथ इनकी शादी कर देते हैं करदम जी। और कपिल देव जी की 3 परिक्रमा लगाते हैं और 3 परिक्रमा लगा करके और स्वतः चल देते हैं जंगल की ओर। माता देवहूति जानती हैं कि ये मेरे पुत्र क्या, ये तो साक्षात भगवान हैं। अब माता देवहूति कपिल देव जी की स्तुति करती हैं और साथ में प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, कि ये जो असत इंद्रियाएं हैं, इनके द्वारा मैं बहुत ही ग्रसित हो रही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ और आप हमको इस संसार सागर से मेरे को उद्धार कर लीजिए। तो भगवान कपिल देव जी कहते कि हे माते, देखो कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदे, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा, तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। मानो देवहूति ने कहा कि मैं आपकी भक्ति करूं भी तो कैसे करूं, ये दुष्ट मन भक्ति करने नहीं देता। भगवान कपिल देव जी कहे कि हे माते, जो मम प्रसंगान, जो मेरे प्रसंग हैं, मेरी कथाएं हैं, ये हृदय कान के लिए रसायन हैं। जैसे रसायन दवा बहुत बहुमूल्य होती है, इसी प्रकार से
ये जो हमारी कथाएं हैं, ये हृदय के रोग को, हृदय से ही ये भवरोग होता है, तो हृदय रोग को ही ये समाप्त कर देती, भवरोग को समाप्त कर देती। कहा क्या होता, तज्जोषणादास अपवर्ग वर्तमनि, ये अपवर्ग अर्थात मोक्ष का तो मार्ग है। और साथ साथ में जब मेरी कथा कोई सुनता है तो मेरे में श्रद्धा होती है, फिर रति प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तो भक्ति भी होती है। तो इसलिए, क्योंकि हे माते, संसार में जो भी तुम देख रही हो ये सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है। मद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतेन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद्भयात्, कि मेरे ही भय से वायु चलती है, मेरे ही भय से सूर्य तपता है, और इंद्र जो बरसते हैं ये भी मेरे ही भय से बरसते हैं, और मृत्यु जो विचरण करती रहती है ये मेरे ही उससे करती रहती है। इसलिए माते, सबसे मेन बात है कि मेरी कथाओं में रुचि हो, मेरी कथाओं को सुनिए, और मेरी कथा को सुनने से अपने हाथ ही सब हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे कोई व्यक्ति गंगा जी में डुबकी लगा लेता है, तो जो डुबकी लगा लिया फिर उसको स्नान करना नहीं पड़ता है, स्नान स्वतः हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान की कथा सुन लिया, सुनने मात्र से ही उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, फिर उसको और कोई साधन करने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। कहते हैं कि कपिल देव भगवान जी ने ध्यान की विधि का वर्णन किया, मनुष्य का कर्तव्य का वर्णन किए कि देखो, ध्यान करे तो पादादि केश पर्यंतम, केशादि पाद पर्यंतम, पैर से लेकर के केश तक और केश से लेकर के पैर तक एक एक अंग का ध्यान करे भगवान का, और एक अंग पर से मन हटने लगे तुरंत दूसरे अंग का ध्यान प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भक्त की जो स्थिति होती है, तो भक्त की स्थिति यहाँ तक हो जाती है कि जैसे भक्त तो भगवान के उसमें एकदम लीन रहता है। अब भक्त तो अपने चलता जा रहा, लेकिन भगवान की लीला में लीन है। तब तक उसके मन में क्या आया कि अरे देखो, बाल कृष्ण कितने प्यारे थे, कितने छोटे और कितने कोमल थे, लेकिन मैया जसोदा ने कैसे उनका कान पकड़ लिया, और कान पकड़ के उमेट दिया, और साथ साथ में उनको उलू खल से बांध भी दिया। तो जैसे ही बांध दिया तो ये देखे तो भक्त के आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, और कभी कभी तो एकदम भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। क्वचिरुदन्त्यच्युत चिंतया क्वचित हसन्ति नंदन्ति बदन्ति लौकिका नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्व निर्वृता। जो भक्त की स्थिति है वे क्वचिर रुदन्ति, कभी तो रोने लगते हैं, कभी चिंतन करने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी प्रसन्न हो अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं, कभी बोलने लगते हैं, कभी नृत्यंती नाचने लगते हैं, तो कभी गाने लगते हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी तो चुप मौन हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी लीलाओं में, भगवान की लीलाओं में एकदम लीन हो जाना चाहिए। हे माते, वैसे तो भक्ति के योग, भक्ति योगो बहुविधो, भक्ति की योग तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन सबसे सुंदर भक्ति तो यही
कथा भक्ति ही कि कथा श्रवण करें, ये सबसे बड़ी भक्ति है। इसीलिए भक्त प्रहलाद जी ने भी सबसे पहली भक्ति क्या कही है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। कि सबसे पहली भक्ति श्रवण ही है, फिर कीर्तन, फिर अर्चन। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार में सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। इसलिए माते श्रवण भक्ति सबसे उत्तम है। और अपनी माता जी को उपदेश दे रहे हैं, तो इसी प्रकार से उन्होंने जीव की गति बताए कि देखो माते, ये जो जीव है माता के उदर में रहता है। जब पिताजी के द्वारा माता के उदर में प्रवेश करता है, अब वहाँ पर कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहे न करकंधु पश्येंडम व ततः परम। कि एक रात्र में कुछ कलल होता है और 5 रात्र में बुदबुदा हो जाता है, 10 रात्रि में बेर की तरह हो जाता है और उसके बाद में अंडे की आकृति की तरह हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये एक पिंड की आकृति का बनता है और फिर हाथ और पैर निकलने लगते हैं, त्वचा होती है। फिर उस गर्भ के अंदर जीव अनेक प्रकार से यातनाएं सहन करता है, क्योंकि माँ कभी खट्टा खा लेती है, कभी नमकीन खा लेती है। वे सब कष्ट जीव को सहन करना पड़ता है। तो माता गर्भ के अंदर जीव को अनेक प्रकार से कष्ट होता है। वे भगवान से याचना करता है कि हे प्रभु, विनती करता है कि इस बार मेरे को बाहर निकाल दीजिए, फिर कभी भी मैं इस गर्भ में नहीं आऊँगा, आपकी बराबर भक्ति करूँगा। और माते जैसे ही ये बाहर आता है तो भूमि परते भा डाभर पानी अजनु जीवहि माँ या लपिटानी। जैसे ही ये भूमि पर आता है तो ऊपर से जैसे जल तो एकदम स्वच्छ आता, लेकिन भूमि पर आते ही गंदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जीव भी अंदर तो एकदम स्वच्छ रहता, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो माया इसको घेर लेती है। तो इसलिए हे माते, हर समय भगवान की भक्ति करना चाहिए। और इस प्रकार से कपिल भगवान ने माता जी को उपदेश दिया और कपिल भगवान भी वहीं से अंतर्हित हो जाते हैं और माता देवहूति जी वहीं अपने नदी के रूप में परिणित हो जाती हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 बार भगवान का कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला,
भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।